मेरे दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। ये कोई मतलब ब्लॉग नहीं होने वाला है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। आप प्लीज़ कमेंट में हमें बता सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में ऐसा जुडिशरी लॉ है जो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन्स के लिए सब कुछ भरा हुआ है। सो व्हाट अबाउट मैन? हम मैन लोग के लिए क्या है? कोई लॉ है? नहीं है। सो दोस्तों, हाल फिलहाल में अभी 9 तारीख को कोई घटना घटा। अपने पूरा न्यूज़, ट्विटर, सब जगह पे आपने देखा होगा। अतुल सुभाष जो यहाँ पे 34 वर्षीय एक एआई टेक इंजीनियर थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उन्होंने 40 पन्नों का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी वाइफ कैसे उनसे डिमांड की, कितने पैसों का डिमांड की, और साथ में इन्होंने इंडिया का जुडिशरी सिस्टम जो तारीख पे तारीख, जो सनी देओल का आपने मूवी में देखा था कि हर बार जब भी जाते हैं कोर्ट पे उनको तारीख दे देता था और उसके बाद फिर नेक्स्ट हियरिंग नेक्स्ट तारीख पे। तो ये उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और इस बीच में जो प्रोसेस में जो थे, बहुत सारे लोग बंदे उनके पैसा का मज़ा उठा रहे थे, आराम से चल रहा था उनका। इनके परिवार वाले, जिनसे डिवोर्स होने वाला था, उनके परिवार वाले भी मज़े उठा रहे थे। सो दोस्तों, ये सारा चीज़ को फ्रस्ट्रेशन में लेकर के एक इंसान का क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने परिवार की खुशी। सोचिए, अपने उनका 4 साल का बच्चा है, उन्हें उनसे तक नहीं, उनको देखा तक नहीं है अभी तक उन्होंने। सो दोस्तों, मतलब समझिए कि वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, अच्छे खासे पोस्ट पे भी थे, यहाँ पे वर्क करते थे, और जा कर के फाइनली उन्हें ऐसा स्टेप लेना पड़ गया। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा परेशान हो गए होंगे। सोचिए आप बैंगलोर साइड या कहीं भी आप दूसरी जगह पे घर से दूर रहते हैं, आप मैरिड हैं आप, और आपकी वाइफ अगर कहीं पे उनका कुछ अफेयर चल रहा है या फिर कुछ अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। आप सोचिए आप वर्क प्रेशर लोड इतना रहता है आपके ऊपर, साथ में ये सब भी आप इमोशनली से अटैच हो चुके हैं, ये सब भी आप सफ़र करते हैं, तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। ना आपके पास ऐसा कोई ग्रुप सर्कल रहता है जो आपको हेल्प कर सके, गाइड कर सके प्रॉपर। तो उस टाइम में आपको कुछ समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि जुडिशरी इनके साथ इतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया। मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने सारे जो छूट दे करके रखे हैं, मैं मानता हूँ कि वुमेन्स एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, तो ये मिसयूज़ जो हो रहा है इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? आप लोग तो ले नहीं रहे हो। इसकी वजह से अतुल सुभाष आज हुआ है, कल कोई और हो जाएगा इसका पीड़ित। जब तक आप मेंस के लिए, मेंस का अगर ऐसा कुछ प्रताड़ना हो रहा है, आप जब तक इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाएंगे तो ये घटना होते रहेगा। और कितने सारे आप फेक केसेस रजिस्टर होते हैं हर साल, आप चेक कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि दहेज प्रथा की वजह से हर साल 8,000 जो है लड़की लोग आत्महत्या करती है। ये बात झूठ नहीं है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन फेक केसेस जो होता है और इमोशनल जो अत्याचार और मेंटली हैरेसमेंट की वजह से जो मेंस भी होते हैं ना, वो भी 1,000-1,200 के करीब उनका भी आंकड़ा है जो सुसाइड कर लेते हैं। सो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और सबसे बड़ा एक ट्रेंड बना चला पड़ा है कि आप शादी करो, 1 साल तक रहो साथ में, बच्चा हो जाता है, उसके बाद आप डिवोर्स ले लो, बच्चे का पालन पोषण के लिए आप बड़ा सा रकम मांग लो, आपका लाइफ सेट है। और ये लड़का जो है, जो दिन रात मेहनत करते रहे, ज़िंदगी भर करते रहे, एक तो बीवी भी गई, बच्चा भी गया, और साथ में पैसा भी भरते रहिए। तो एक ट्रेंड चला आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर का ट्रेंड है डिवोर्स लेने का, ये चला आ रहा है इंडिया में भी। ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि दोस्तों, ये ट्रेंड को आप, मैं, सब कोई मिल करके इस चीज़ को जागरूकता फैलाइए, इस चीज़ को ख़त्म करवाइए दोस्तों। और कानून एक सख्त से सख्त बनना चाहिए इसके ऊपर कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब मेंस के पास भी कुछ पावरमेंट होना चाहिए कि आप मतलब एक्शन ले सकें इन सब चीज़ों को, अगर आपके साथ हो रहा है तो। क्योंकि एक ये जो इंसान, मतलब आदमी जो होता है ना, मैन, वो मतलब बहुत सोच समझ के चलता है दोस्तों। मैं आपको लिटरली बता देता हूँ, अगर कोई बाहर में रहता है ना, तो वो कोई भी छुट्टी वगैरह आता है, फेस्टिवल होता है, जैसे आपका होली हुआ, दिवाली हुआ, कुछ भी फेस्टिवल, दुर्गा पूजा हुआ, तो ये दूर बैठ कर के ही घर पे पैसा भेजेगा, लेकिन घर नहीं जाएगा। क्योंकि घर चला जाएगा तो यहाँ कमाएगा कौन? तो उनके चेहरा पे वीडियो कॉल में वो बात कर लेगा फेस्टिवल के टाइम पे, और उनके चेहरा पे उनके परिवार को खुशी वाला चेहरा देख कर के ही ना उनको एनर्जी मिल जाता है और बूस्ट हो जाते हैं, और फिर वापस से अगले दिन फिर से काम पे लग जाते हैं। क्योंकि उनके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट परिवार होता है। एक रिस्पॉन्सिबल मैन का मैं आपको बात बता रहा हूँ। सो दोस्तों, ये चीज़ आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए अतुल सुभाष के साथ जो हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 9 तारीख को उन्होंने सुसाइड किया था, और आज 12 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 12 तारीख हो गया, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जिन जिनों का नाम इन्होंने मेंशन करके अपने सुसाइड नोट में रखा है, इंडियन जुडिशरी लॉ के हिसाब से जो होता है, अगर आप सुसाइड नोट में मरते टाइम पे आप कुछ लिख के जाते हैं तो वो चीज़ को मतलब लीगल माना जाता है कि आपका वो चीज़, क्योंकि मरता हुआ आदमी क्यों झूठ बोलेगा, क्या ही उसका मतलब बनता है। एक तो इतना सुसाइड करना आसान बात नहीं होता है, सही बात है। और दूसरी बात वो भी होता है कि ज़िंदगी, बोलते हैं कि मतलब बहुत आसान है, आराम से चल रहा है, लेकिन ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है। सुसाइड मरना बिल्कुल बहुत आसान है, सबके बोलते हैं, बट वही ज़िंदगी ऐसे, मतलब सोचिए, उन्होंने सारा चीज़ मेंशन किया, वीडियो भी उठा कर देख सकते हैं क्या क्या उन्होंने किया मेंशन।
तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट में बताइए अपना ओपिनियन। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पे एक सख्त लॉ बनना चाहिए हम मेंस के लिए भी, कि आगे जाकर के कुछ ऐसा किसी के साथ ना हो। सो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों को, और मेरे जो व्यूअर्स हैं अपना ओपिनियन यहाँ पे छोड़े। और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों तक ही अगर पहुँच पा रहा है अगर ये जागरूकता, तो प्लीज़ इसको बताइए कि ये सब गलत हो रहा है, इसको रुकना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में इंसानियत खत्म हो गया दोस्तों। सब पैसा मोह माया इसके ऊपर चल पड़े हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, ह्यूमैनिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे बचानी है। तो बस कुछ लोग जो बचे हुए हैं उनके अंदर में हमें बस ह्यूमैनिटी जगाना है। बस आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि ये वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन इस कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। धन्यवाद।